अरे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहा है, अंदर चल रहा है, बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे, पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, मर्द हैं हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूँ मैं, क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, I don't think I'm funny। मैं कहा अपूर्वा, you are right। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, you are not funny because you are not a comedian। I am a professional comedian। मैं रोज कर रहा हूँ, that's why I am funny। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, शी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो है करके रोने लगी, तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यार। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुता है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लगेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोलेगा? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या पंचलाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज़बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, दाग से छुपा
क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू, हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे, हर पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ, हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है, बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था, सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है, सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows, I was king man, I was fucking king। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, they all went sold out very very quickly and I was ready। मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए। यूएस में की now summer has arrived, I am coming in my peak to fucking conquer the world। मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई, मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी, मैं काट रहा हूँ कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई एडिशन सवाल पूछे थे। अब जब मैंने एडिट देखा, मैंने कहा है तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% की दाम उबार दिया था। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाए यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में, 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज he doesn't respect his family। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्ढे लेके हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है।